नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर जानने वाले हैं टीआरपी के बारे में कि टीआरपी क्या होती है, इसका टीवी चैनलों से क्या रिलेशन यहाँ पर होता है, और साथ में यहाँ पर जानेंगे कि टीवी चैनल आखिर किस तरह से यहाँ पर पैसे कमाते हैं, क्यों यहाँ पर इतने सारे जो टीवी चैनल है, जो न्यूज़ चैनल है, एंटरटेनमेंट है, ये सब आपको फ्री में यहाँ पर जो है खुद का खर्चा लगाकर क्यों यहाँ पर जो है आपको इतना एंटरटेनमेंट, इतनी सारी न्यूज़, इतनी सारी खबरें, दुनिया भर की सारी चीज़ें लाकर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में टीआरपी क्या होती है, इसे किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, टीवी चैनल किस तरह से पैसे कमाते हैं और इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप भी इस टॉपिक के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी बात शेष के साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि टीआरपी आखिर क्या होती है। तो टीआरपी, इसका फुल फॉर्म यदि देखा जाए तो टीआरपी का फुल फॉर्म होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। ये यहाँ पर डिसाइड करता है कि कौन सा टीवी चैनल यहाँ पर लोगों का सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, कौन सा टीवी चैनल लोगों को सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है, कौन से टीवी चैनल का कौन सा प्रोग्राम है जो यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और इसी के आधार पर जो है उन प्रोग्रामों की रेटिंग को कैलकुलेट करने के लिए कि कौन सा टीवी चैनल ज़्यादा देखा जाता है, कौन से टीवी चैनल का कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा देखा जाता है, उनको कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड के तहत ये सब कैलकुलेट किया जाता है। उस मेथड के कैलकुलेशन के बाद इन्हें जो है पॉइंट दिए जाते हैं, टीवी चैनल को रेटिंग दी जाती है, उसे ही यहाँ पर जो है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट यानी कि टीआरपी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि टीआरपी की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो टीआरपी की ज़रूरत यहाँ पर इसलिए पड़ती है कि कौन सा टीवी चैनल यहाँ पर जो है ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सा टीवी चैनल ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है, ये यहाँ पर कैलकुलेट हो। साथ ही यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जो अपने अपने प्रोडक्ट को इन टीवी चैनलों के माध्यम से यहाँ पर प्रमोट करती है, उनको ये सुविधा यहाँ पर होती है कि वो कौन से प्रोग्राम में अपना एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिखाए, कौन से टीवी चैनल पर अपनी यहाँ पर पब्लिसिटी लगाए, ताकि उन्हें जो है ज़्यादा व्यूअर्स, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स गेन हो, ज़्यादा बेनिफिट उनको अपने प्रोडक्ट को बेचने में और अपने प्रोडक्ट को सेल करने में हो। इसलिए भी यहाँ पर जो है टीआरपी बहुत अधिक मायना यहाँ पर रखती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि टीआरपी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो टीआरपी को कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर घरों में बैरोमीटर लगाए जाते हैं। ये बैरोमीटर कहाँ पर लगे होते हैं ये जो है किसी को पता नहीं होता है। हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बार्क नाम की एक कंपनी है जो कि यह टीआरपी का पूरा लेन देन यहाँ पर रखती है, जिसे कि ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यहाँ पर जो है कहा जाता है। तो ये कंपनी यहाँ पर सभी टीवी चैनलों के जितने भी टेलीविज़न चैनल है उनकी टीआरपी का कैलकुलेशन यहाँ पर करती है, और ये यहाँ पर डिसाइड करती है, ये कंपनी यानी कि ये बार्क नाम की जो कंपनी है ये यहाँ पर डिसाइड करती है कि कौन सी टीवी का टीआरपी पॉइंट कितना है, कौन सी टीवी के कौन से प्रोग्राम को यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग देखे जा रहे हैं। अब ये यहाँ पर डिसाइड कैसे करती है, तो एक बैरोमीटर नाम का मीटर होता है, जैसे कि हर चीज़ को मापने का एक मीटर होता है, इसी तरह से टीआरपी कैलकुलेशन करने का भी एक यहाँ पर बैरोमीटर होता है। तो इस बैरोमीटर को 44,000 घरों में यहाँ पर जो है लगाया गया है। चूँकि यदि इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 1,80,000 लोगों के थ्रू ही यहाँ पर जो है यह रेटिंग पॉइंट निकाला जाता है। 1,80,000 लोगों को यहाँ पर केवल 44,000 घरों में ही यह मीटर जो है यहाँ पर लगाए जाते हैं। इन मीटरों को अलग अलग जगह पर लगाया जाता है, जैसे कि कुछ अलग अलग शहरों में लगाया जाएगा, कुछ अलग अलग कास्ट के हिसाब से लगाया जाएगा, कुछ अलग अलग क्षेत्रीय भाषाओं के हिसाब से यहाँ पर जो है लगाया जाएगा। और इन मीटरों के थ्रू यहाँ पर जो है दिन रात यह कैलकुलेट किया जाता है कि पिछले 7 दिनों के अंदर यहाँ पर कौन से टीवी चैनल का कौन सा प्रोग्राम जो है सबसे ज़्यादा देखा गया है, कौन से टीवी चैनल को सबसे ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर देखा है। ये यहाँ पर किसी को पता नहीं होता है कि ये बार्क नाम की कंपनी कौन से घर में यहाँ पर जो है अपना मीटर यहाँ पर लगाई है। ये टीवी चैनलों को यहाँ पर पता नहीं होता है, और इस हिसाब से यह पूरे पिछले 7 दिनों का कैलकुलेशन करके यह कंपनी घोषित करती है कि कौन से टीवी चैनल का कौन सा प्रोग्राम जो है पॉपुलर चल रहा है, और कौन से टीवी चैनल के प्रोग्राम को लोग यहाँ पर जो है पसंद कर रहे हैं, कौन से टीवी चैनल को पसंद कर रहे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं हाल ही में आए एक टीआरपी स्कैम के बारे में। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि मुंबई के एक कमिश्नर श्री परमवीर सिंह जी ने यहाँ पर यह घोषणा की है कि उन्होंने टीआरपी स्कैम को यहाँ पर पकड़ा है, जिसमें 3 टीवी चैनलों को उन्होंने नाम लिया है, जिसमें कि एक बड़े न्यूज़ चैनल रिपब्लिक भारत और साथ में ही यहाँ पर फक्त मराठी और बाक्स सिनेमा जैसे 3 टीवी चैनलों के नाम अभी तक सामने आए हैं। और उनका ये भी मानना है कि आगे और भी चैनलों पर जो है जांच की जा रही है, जो कि यहाँ पर सामने आ सकते हैं। तो ये किस तरह से यहाँ पर जो है यह स्कैम हुआ है, तो ये स्कैम को भी थोड़ा सा समझते हैं।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि ये बार्क नाम की जो कंपनी है ये अलग अलग घरों में यहाँ पर जो है बैरोमीटर लगाती है, जिसे पीपल्स मीटर भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि आपकी टीवी में कितने दिन टाइम तक कौन सा प्रोग्राम यहाँ पर चला है, कौन से प्रोग्राम को कितने लोगों ने यहाँ पर कितने टाइम तक देखा है और कौन से चैनल का कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा टाइम देखा गया है। अब यहाँ पर इन टीवी चैनलों के पास कहीं से यह बात लीक हो गई कि कौन कौन से घरों में जो है ये बैरोमीटर लगे गए हैं। जो 44,000 घर है इनमें से कुछ घरों का इनको पता चल गया। तो यहाँ पर ये जो बार्क नाम की कंपनी है ये इन घरों में मीटर लगाने का चार्ज इनको देती है। जिन घरों में भी ये मीटर लगे होते हैं यहाँ पर 500,000 रुपये जो भी कुछ ऐसा इनका डिसाइड हो, ये चार्ज यहाँ पर देती है। तो इन चैनलों के द्वारा यहाँ पर जो है कुछ इनको जो है जो भी चैनल यहाँ पर जो है स्कैम करते हैं वो इनको उनसे ज़्यादा यहाँ पर जो है पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि आप हमारा ही चैनल जो है 24 आवर देखिए, हमारे चैनल के ही प्रोग्राम यहाँ पर देखिए, भले आप घर पर हो नहीं हो, आपको पसंद हो या नहीं हो, लेकिन आपको जो है यही टीवी चैनल यहाँ पर चलाना है, जिससे कि उनकी रेटिंग यहाँ पर जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाए, उनका टीआरपी पॉइंट ऑटोमेटिक बढ़ जाए और उनका टीवी चैनल यहाँ पर जो है पॉपुलर लिस्टों में यहाँ पर शामिल हो जाए। तो इस तरह से जो है यह स्कीम यहाँ पर होता है। अभी हालांकि इस स्कीम पर यहाँ पर केसेस चल रहे हैं, क्या इसका फाइनल डिसीजन होता है ये आगे देखने वाला होगा। तो इस तरह से टीआरपी स्कीम यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि टीवी चैनलों का टीआरपी से क्या लेना देना है और टीवी चैनल किस तरह से यहाँ पर पैसे कमाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि टीवी चैनल किस तरह से यहाँ पर पैसे कमाते हैं। तो टीवी चैनलों का पैसे कमाने का यदि सोर्स देखा जाए तो 3 तरीके के सोर्स इनके होते हैं। पहला तो होता है एडवर्टाइजमेंट, जो कि इनकी सबसे ज़्यादा इनकम का यहाँ पर सोर्स होता है। यदि आप देखोगे तो 24 आवर्स में से आपको केवल 18 घंटे ही यहाँ पर न्यूज़ इंटरटेनमेंट या कुछ देखने को मिलेगा। बाकी के 8 घंटे यदि आप यहाँ पर देखें तो 8 घंटे आपको एडवर्टाइजमेंट ही देखने को यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट का चार्ज यहाँ पर जो है ये टीवी चैनल्स लोग लेते हैं, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट का जो चार्ज लिया जाता है ये किस हिसाब से लिया जाएगा ये डिसाइड करता है टीआरपी पॉइंट, टीआरपी की रेटिंग के ऊपर। इसी तरह से टीवी चैनल का यहाँ पर यदि कमाई का जरिया देखा जाए तो स्पॉन्सरशिप होती है, यानी कि डायरेक्ट तौर पर वो किसी के प्रोडक्ट की यहाँ पर तारीफ करते हैं, डायरेक्ट किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो है एक और तरीका होता है प्रमोशन का। प्रमोशन में यहाँ पर जो है किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, किसी सर्विस का प्रमोशन करना या अपने ही चैनलों के किसी और चैनल का यहाँ पर प्रमोशन करना और उस प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर यूज़र्स को लाना, यूज़र्स को इकट्ठे करना, फिर वहाँ से किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन, वहाँ से किसी जो है सेवा का या स्पॉन्सरशिप का यहाँ से प्रमोशन करना। इस तरह से जो है टीवी चैनल पैसे कमाते हैं। तो ये टीआरपी का जो लेना देना है ये होता है एडवर्टाइजमेंट बेस्ड यहाँ पर, जो कि यहाँ पर कोई भी कंपनी, मान लो कि अभी हाल ही में कोई मोबाइल यहाँ पर जो है लॉन्च हुआ है, अब इस मोबाइल कंपनी को अपने मोबाइल की पब्लिसिटी यहाँ पर करवानी है, लोगों तक ये सब बताना है कि हमने कोई नया मोबाइल यहाँ पर लॉन्च किया है, इसमें ये सुविधाएं यहाँ पर है। तो इसके लिए यह जो है अलग अलग तरीके से अपने प्रचार के लिए चीज़ें आजमाते हैं और ये टीवी चैनलों को भी अपना यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट देंगे। अब ये एडवर्टाइजमेंट के रेट किस हिसाब से होते हैं? यदि टीवी चैनलों के एडवर्टाइजमेंट के रेट की बात करो तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं। यहाँ पर 1 सेकंड का यदि आप कहा जाए तो 1,000 रुपये से लेकर 6,000 रुपये तक का इनका जो है चार्ज होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका टीआरपी पॉइंट यहाँ पर कितना है। यदि आपका टीआरपी पॉइंट मान लो सबसे ज़्यादा कम है, सबसे कम है, तो आपका 1,000 रुपये प्रति सेकंड यहाँ पर जो है चार्ज लगेगा और ये केवल 7 दिन के लिए होता है। ऐसा नहीं कि सारी ज़िंदगी आपका एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर चलेगा, केवल 7 दिन के लिए यहाँ पर जो है ये चार्ज होता है। इसी तरह से यहाँ पर किसी टीवी चैनल का रेटिंग पॉइंट बहुत अच्छा है, किसी चैनल का टीआरपी पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो वो यहाँ पर जो है 6,000 रुपये प्रति सेकंड का चार्ज लेता है और ये भी केवल 7 दिन के लिए यहाँ पर होता है। तो ये टीआरपी पॉइंट इसीलिए यहाँ पर ये टीवी चैनल बढ़वाने चाहते हैं। हर टीवी चैनल को आप देखेंगे यहाँ पर तो हम हैं नंबर 1, हम हैं नंबर 1, यहाँ पर जो है इस तरह के जो है हल्ला करते रहते हैं। तो उनका यही मेन फोर्स यहाँ पर रहता है, मेन सोर्स यही रहता है कि उनका टीआरपी की रेटिंग पॉइंट यहाँ पर जो है बढ़े, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ताकि उनका टीआरपी रेटिंग पॉइंट बढ़ा रहेगा। तो जो एडवर्टाइजमेंट उन्हें 1,000 रुपये में यहाँ पर टीआरपी कम होने पर मिलेगा, उसी समय उसे उन्हें जो है यहाँ पर यदि उनकी टीआरपी अच्छी है तो उन्हें जो है 6,000 रुपये यहाँ पर उसी एडवर्टाइजमेंट के मिल जाएंगे। इसीलिए जो है यहाँ पर वह टीआरपी बढ़ाने में हर कोई टीवी चैनल यहाँ पर जो है लगा रहता है।
तो चलिए दोस्तों, एक छोटे से कैलकुलेशन से यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि टीवी चैनल आखिर एक दिन में कितना पैसा कमाता है। जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि 24 घंटे में से 18 घंटे आपको यहाँ पर टेलीविज़न पर सारी चीज़ें दिखाई जाती है, उसमें से 8 घंटे यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होता है। तो इस 8 घंटे की जगह यदि हम 4 घंटे का भी कैलकुलेशन यहाँ पर निकालें, यानी कि एक दिन में 4 घंटे कोई टीवी चैनल आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, तो इसे यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे और मिनट से इसे जो है सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो एक दिन में यहाँ पर आपका होता है 14,400 सेकंड। और इस 14,400 सेकंड को यदि हम कैलकुलेट करते हैं ऐसे टीआरपी वाले चैनल से जिसकी टीआरपी बहुत कम है, यानी कि 1,000 रुपये प्रति सेकंड की टीआरपी का रेट यदि वह ले रहा है, तो भी ये यहाँ पर समथिंग 1.4 करोड़ या 1.5 करोड़ के आसपास होता है। इसे भी यदि हम जो है 1.4 करोड़ छोड़ देते हैं इसे राउंड फिगर में, तो एक दिन का यहाँ पर यह 1 करोड़ रुपए यहाँ पर ईजी कमा लेते हैं। और इसी तरह से इसे यदि हम साल की कैलकुलेट करें तो 365 दिन यानी कि 365 करोड़ यहाँ पर हो गए, जिसे यदि हम राउंड फिगर में पकड़े तो लगभग 400 करोड़ प्रति साल का यहाँ पर जो है इनकी इनकम है, वो भी ऐसे टीवी चैनल का जिसकी टीआरपी यहाँ पर सबसे लुल है, सबसे कम है। यदि इसे हम हाई रेटिंग वाले टीवी चैनल से कंपेयर करें, यानी कि 6 गुना इसमें कंपेयर करें, तो यहाँ पर आपको जो है 400 करोड़ की जगह इसकी जो है इनकम सीधी हो जाएगी यहाँ पर 2400 करोड़। तो इतना ज़्यादा इनकम यहाँ पर यह टीवी चैनल वाले करते हैं। हमें जो है लगता है कि टीवी चैनल वाले पत्रकार वगैरह कितनी भागदौड़ करते हैं और यहाँ से जो है न्यूज़ लाते हैं, कहाँ से न्यूज़ लाते हैं। हालांकि उन्हें इसके पीछे खर्चा भी बहुत लगता है। यदि कोई न्यूज़ विदेश से लानी है तो विदेश वहाँ पर जो है पत्रकार जाता है, वहाँ पर रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, उनके पत्रकार, माइक सेटअप, एडिटिंग, इस तरह के जो सारी चीज़ें होती है इसका खर्चा भी इनको लगता है, लेकिन इनकी कमाई भी यहाँ पर जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा कि टीवी चैनल किस तरह से काम करते हैं, टीवी चैनलों की कमाई किस तरह से होती है और टीआरपी क्या होती है और टीआरपी से टीवी चैनलों का क्या कनेक्शन यहाँ पर होता है। टीआरपी को कैलकुलेट करने के लिए किस तरह का उपयोग यहाँ पर जो है बैरोमीटर का किस तरह से उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो आई होप कि आज के वीडियो में दी गई ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी और ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा से स्टॉक के साथ।